अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद नौशाद कासमी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। आज आपको नवाबी जहन के लोग और जो हजरात चाहते हैं कि हमारे अंदर क़ुव्वत बा मर्दाना ताकत बेपनाह हो, जो हजरात चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी पावर हो, इतनी क़ुव्वत बा मर्दाना ताकत हो जो हमारा पार्टनर बर्दाश्त ना कर सके। कुछ लोगों का जहन होता है। अभी मेरे पास एक काफ़िला आया जिसके अंदर तकरीबन 6-7 लोग शामिल थे। वो ख़ास तौर से मेरे ही पास सफ़र करके आए, मुझसे मुलाकात की गर्ज से, और कुछ मेडिसिन उनको मुझसे लेनी थी। वो मेरे पास आए। एक साहब मजाकन मुझसे कहने लगे कि फला साहब हैं, ये अपनी बीवी के पास सिर्फ इस वजह से कम जाते हैं कि इनकी सेहत के अंदर कोई कमज़ोरी और नुक्स ना आए, इनके चेहरे की खूबसूरती, इनका जमाल, इनका हुस्न मांद ना पड़ जाए, इनके बदन की ताकत कुछ कम ना हो जाए। इस वजह से 3-3 महीने 6-6 महीने इनको गुजर जाते हैं, अपनी बीवी के पास नहीं जाते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एहतियात करनी चाहिए जितनी हो सके। लेकिन उन्होंने कहा मजाकन कि आप इनको आज ऐसी दवाई दे दीजिए जो ये याद करें। मैंने कहा चलिए मैं इसके ऊपर अमल कर लेता हूँ। भाई आपका बिरादर, आपका बिरोदर ये ऐसे दिल का और ऐसे जहन का बिल्कुल साफ दिल का आदमी है। हेर फेर वाली बातें ना मुझे पसंद हैं और ना मैं करता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं दे देता हूँ। तो मैंने उनकी ज़ियाफ़त के लिए, उनकी मेज़बानी के लिए, मैंने ये रात का तकरीबन 12-पौने 12 बज रहे थे जिस वक्त वो मेरे पास आए। मुझे फ़ोन करके उन्होंने दवाखाने पे बुलाया और मैं घर जा चुका था। मैं वहाँ से आया तो मैंने अभी उनको नाश्ता पानी भी कराना था, लेकिन रात का वक्त था। उन्होंने कहा नहीं, हम खाने से फारिग हैं, बेतकल्लुफ़ आप तो हमें कोई ऐसी दवाई पिलाइए, ऐसी दवाई खिलाइए, बस यही ज़ियाफ़त है हमारी और यही मेज़बानी है आपके लिए कि आप हमें कोई दवाई खिलाएं, कोई दवाई पिलाएं, कोई नुस्खा ऐसा पिलाएं। मैंने कहा बहुत अच्छा, आप तशरीफ़ रखें। मैंने एक बोतल उठाई, वो शायद वो नज़र आ रही होगी आपको, उधर देखो, इधर ये बोतल उठाई। इसमें मैं बाहर से पानी लेके आया और इसमें मैंने आधा ढक्कन एनर्जी का पाउडर डाल दिया, जो मैं पाउडर बना के रखता हूँ मेहमानों के लिए, ख़ास मेहमानों के लिए जिनका मैं इकराम करता हूँ और जिनको ये घोल करके पिलाता हूँ, उसमें से खुद भी पीता हूँ, उनको दिखा करके। भाई ये जो मैंने
इसके अंदर दवाई डाली है, ये जो आपको पिला रहा हूँ, ये देखो इसको मैं भी पी रहा हूँ। कभी आपके जहन में ये आए कि हमें पता नहीं क्या पिला दिया? मैंने कहा देखो, उनको पिलाने के बाद में मैं खुद कहता हूँ कि ये देखो आपसे ज्यादा है, इसको मैं पी रहा हूँ। तो मैंने उनको सबको आधा आधा ढक्कन, 3-3 4-4 चम्मच मैंने वो पिलानी। एक साहब कहने लगे अरे इसमें क्या हो रहा है इतने से में, बस काज साहब भर के दो। मैंने कहा नहीं, बस इतना ही पियो। मैंने उनको पिलाया। अब सबको पिला दिया मैंने, बाद में मैंने भी पिया। अब उनके अंदर जो गर्मी सी पैदा हुई और पतंगे से लगे, उन्होंने तो खुजलाना शुरू किया। जब खुजलाना शुरू किया, जो सबकी नजरें जिनकी तरफ थीं और वो उनमें बड़े ओहदे पर थे, सबने कहा जी देखो पता नहीं मुफ्ती साहब को क्या हुआ, इनको तो पता नहीं बदन में होने लगा सब कोई। फिर कहने लगा अरे इन्हें कुछ और खिलाओ। एक साहब ने इशारतन और मुझसे मजाकन कहा कुछ ऐसी चीज खिला दो जो याद ही करें। मैंने कहा ठीक है, ऐसी चीज दे देता हूं। एक तो मैंने एनर्जी का वो उनको पिलाया, उसी से उनको एकदम बदन में पतंगे से लगने लगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और वो कोई नहीं, ये तो एक बदन के लिए जिसकी 4-5 दिन तक बदन के अंदर चुस्ती फुर्ती और एकदम आदमी ऐसा महसूस करता है कि अगर चलता है तो चलने में ऐसा लगता है कि कूदे, और कूदने के अलावा उसको ऐसा महसूस होता है कि खूब वर्जिश करे। और ये मैंने जो अपने दवा खाने का ये पाउडर बनाया है, इसकी ये खासियत है, ये खूबी है कि आदमी अगर फाउला चलाने वाला है, कसला चलाने वाला है, मेहनत करने वाला है, कड़ी मेहनत करने वाला है, अगर वो घोल करके एक घूंट पिए और फिर फावला चलाने लगे तो और पिएगा, एक घूंट और पिए और फिर जब ये कसला चलाना शुरू करेगा तो ये कसले से हटेगा ही नहीं। अगर ये 100 कसले मार सकता है, उठा करके फिर मारे, उठा करके फिर मारे, इस तरह अगर 100 मार सकता है तो हमारा एनर्जी का पाउडर ये पानी में घोल करके अगर पिएगा तो ये 200 मारेगा, 200 फाउले मारेगा और जमीन को खोदता चला जाएगा। इसी तरह कोई भी चीज है, अगर आप कड़ी मेहनत का काम करते हैं, भारी काम करते हैं, तो आप अगर इसको पानी में घोल करके काम करने के दरमियान इसको पीते रहें, एक एक घूंट चुस्की ले लेके आप इसको पिए, तो इसकी खूबी यह है कि बदन के अंदर गर्माहट पैदा करती है, बदन को अंदर से गर्म कर देती है। आपको जैसे जैसे पसीने आएंगे तो आपकी तबीयत चाहेगी कि और मेहनत की जाए, और मेहनत करे। इसी तरह अगर ऐसे ही थाली रहने वाले को मैं किसी को दे देता हूं तो वो बताता है कि चलते हुए तबीयत ऐसे करती है कि उछले कूदे, चलते चलते कूदने के लिए तबीयत करती है, उछलने के लिए तबीयत चाहती है। तो ऐसा पाउडर मैंने उनको पिला दिया, तो जैसे ही उनके बदन में पतंगे से लगे। अब एक साहब ने, दूसरों ने कहा इनको कुछ और दिया जाए, इनको कुछ और दिया जाए। तो मैंने उनको एक फार्मूला और दे दिया, और वो ऐसा दे दिया जो मेरे दवा खाने का बहुत मजबूत और पेटेंट कुव्वत बाका, मर्दाना ताकत का और ठहराव का जो सफूफ था, वो मैंने आधा चम्मच दे दिया। ये लीजिए मुफ्ती साहब। मैंने जब दिया और पानी से ही मैंने उनको पिला दिया, तो पता चला, तीसरे दिन पता चला कि जी 2 दिन तो जिनके साथ मैंने ये किया था
उनको भी, बाकी जो हजरात थे उनको तो मैंने खिला दिया, बाकी जो हजरात थे उनको मैंने पुड़िया में बांध के दे दिया। पता चला कि 2-3 दिन तक उन्होंने मेरे गुण गाए और मुझे याद किया। अरे भाई, आज तक ऐसा हकीम नहीं देखा, आज तक ऐसा फार्मूला हमने नहीं इस्तेमाल किया। वो ज़बरदस्त रिजल्ट वाली ज़बरदस्त फार्मूला था। उन्होंने जो वो एनर्जी का वो बना के पिलाया, उसके अंदर ऐसी खूबी कि आज 3-4 दिन हो गए, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी उसको इस्तेमाल किया है, अभी पिया है। तो बुजुर्गों, जड़ी बूटियों में बड़ी तासीर है। लुकमान हकीम से बूटियां कहा करती थी कि जी हम फुला मर्ज के लिए हैं, हम फुला चीज की दवा हैं, हमें फुला चीज में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही आज भी बूटियों के अंदर वही तासीर है और वही असर है जो लुकमान हकीम के ज़माने में था। इसलिए मैं आप हजरात को अभी वो नुस्खा बताने वाला हूँ, वो फार्मूला और वो बूटी बताने वाला हूँ जिस बूटी के अंदर ऐसी खूबी है, ऐसा ठहराव है, जिसको नवाब लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले आपने सुना होगा, देखा होगा, अरे जिसके पास चराग होता था और रात भर जलता था वो बादशाह होता था, जिसके पास मिस्कीज़ा होता था, पानी के रखने का कोई इंतजाम होता था, वो वजीर होता था। ऐसे ही आजकल देखो अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें छोटे छोटे आदमियों के लिए हैं, मुझ जैसे के लिए, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन क्या अब से जो पहले पुराने बादशाह थे, आप तारीखें पढ़ें, उनकी जिंदगी आज के गरीब आदमी की तरह भी नहीं थी। उनके पास फैसिलिटी और सहूलतें आज के फकीर आदमी के बराबर भी नहीं थी। मिट्टी के बर्तन, बस मिट्टी के क्या, सोने चांदी के बर्तन भी होते थे, तो वो फैसिलिटी और वो सहूलतें उनके पास भी नहीं होती थी। ऐसी रोशनी का नज्म, ऐसी तमाम चीजें आज के वक्त में जो मौजूद हैं, जिनसे आम आदमी फायदा उठा रहा है, आम आदमी उनको इस्तेमाल कर रहा है। बादशाह और बड़े बड़े वजीर उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो देखिए, मैंने जो आपको ये फार्मूले का जिक्र किया, जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ, आप बोलेंगे कि फार्मूला बताया नहीं, इतनी लंबी चौड़ी जो है बातें बतानी शुरू कर दी। मेरे दोस्त, इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मैंने एक साहब को ये फार्मूला दिया, उन्होंने मुझसे बहुत असरार किया, बहुत जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की, बड़ी सिफारिशें कराई। मेरे मुफ्ती साहब से भी उन्होंने फरमाइश की, गुजारिश की कि कुछ बता दो ये कैसे कैसे जो है। लेकिन मैंने उनको बताया तो नहीं, वो मैंने दे दिया, उन्होंने इस्तेमाल किया। पता चला कि उनकी अहलियाए मोहतरमा ने पूछा उनसे, उन्होंने बताया कैसी दवाई क्यों खाते हो, क्यों तो उन्होंने चंद दिन इस्तेमाल की। उसके बाद मेरे पास उनकी बेगम का, उनकी अहलिया का कासिद आया और उसने कहा कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जो इनके अंदर गर्मी है,
इनके अंदर सोजिश है। वो मरीज थे और उनको ब्लड कैंसर था और वो अस्पताल में थे। मेरा उनसे एक ज़माने से ताल्लुक़ था। अस्पताल में से एक डॉक्टर साहब आए कि जी उनके इस तरह वो बीवी ने कहा है कि इनके अंदर ऐसे ऐसे सोजिश है, बड़ी जलन है और इनको कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे इनके अंदर ठंडक पड़ जाए। उनका मकसद क्या था आपको मैं खोल के नहीं बता सकता। उनका मकसद ये था कि कोई ऐसी दवाई हो जो इनके अंदर मर्दाना ताकत बिल्कुल ज़ौफ़ हो, कमज़ोर हो जाए और मर्दाना ताकत बाकी ना रहे। इसके अलावा जो अस्पताल के डॉक्टर थे वो मेरे पास आए। इसके बाद मैंने इनकार किया ऐसी दवाई देने से। तो एक और डॉक्टर साहब मेरे जानने वाले हैं, मेरे ताल्लुक़ वाले हैं, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वाक़ियतन यही चीज़ है कि आप इनको दे दीजिए, ऐसी दवाई दे दीजिए। मैंने कहा कुछ भी आप लीमू इस्तेमाल कराएं, खटाई इस्तेमाल कराएं खुद ब खुद, लेकिन वो बाज नहीं आए। मैंने उनको ऐसी दवाई तैयार करके बना के दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो असर रखा है कि आदमी किसी भी, देखिए कोई मर्ज़ बड़ा नहीं होता, बड़ी ज़ात तो अल्लाह की है। अल्लाह के लिए ना कोई काम बड़ा होता है ना कोई मर्ज़ बड़ा होता है। जो मर्ज़ मेरे और आपके अंदर हैं उन तमाम मर्ज़ों का इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पे उतारा है। उनके लिए बूटियाँ उतारी हैं, बूटियों की शक्ल में हमारे लिए दवाई उतारी है जिनके ज़रिए अल्लाह हमें शिफा दे देता है। तो इस नुस्खे के लिए मैं आपको बताऊं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें वही आम सी चीज़ें जो आपने सुनी होंगी पहले, है ना, उसके लिए जैसे अकरकरहा और सफ़ेद मूसली, सालम पंजा, सतावर, मालकंगनी और जंजबील। इसके अलावा आप इसमें जो इमली के बीज होते हैं उनका गूदा, इमली के बीज ऊपर से छिलका उतार के उनका गूदा, ये आपको कितनी मात्रा में लेने हैं, ये सब आपको 10-10 ग्राम लेने हैं। आप इन सबको 10-10 ग्राम ले लीजिए। सबको कूट छान कर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इनकी आपको 1-1 ग्राम से कुछ कम मात्रा में गोलियां बनानी है। आप 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम चंद दिन इस्तेमाल कीजिए। मुस्तकिल तौर के लिए आपके अंदर ऐसा ठहराव होगा, आपकी मादा मनविया इतनी गलीज होगी, इतनी गाढ़ी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, आप गुमान भी नहीं कर सकते। इतनी मादा मनविया गलीज हो जाएगी कि आपको इंजाल जल्दी से नहीं होगा। सुबह शाम आप इसको 1-1 गोली दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए। कोई ऐसे नहीं कि आपका, ना तो ये आपका सर पकड़ेगी ना आपके जिस्म को गर्म करेगी, बल्कि इन तमाम साइड इफ़ेक्ट से पाक होगी। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये नवाबी गोली है, ये वो नुस्खा है जिसको कोई हकीम आपको नहीं बताएगा। ये मेरे तजर्बे में है और मैंने
इसको बारहा इस्तेमाल किया है और अपने मुताल्लिकीन को, अपने अहबाब को, अपने ताल्लुक़ वालों को, अपने पास आने वालों को जो मुझसे मेडिसिनें लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं उनको, और पार्सलों में भी मैं इनको इस टेबलेट को पार्सलों में भी देता हूँ। जो शादीशुदा हजरात होते हैं उनके लिए जो 40 दिन का कोर्स हम देते हैं, उनको 40 दिन के लिए 7 गोलियां देते हैं ताकि वो 6 दिन के बाद 1 गोली इस्तेमाल करें, 7 दिन के बाद 1 गोली इस्तेमाल करें, पूरे हफ्ते इसका असर महसूस करते हैं। आपको मैंने बताया कि सुबह शाम भी आप इसको खाएंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ज़बरदस्त ताकत की चीज़ है।